हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जसपुर सामरी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी इस वीडियो में स्वागत है आईडन क्लासेस में। तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। जसपुर सामरी पार्ट आप मैप में देख सकते हैं कि मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस अनुसार से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जसपुर सामरी पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो पठार के जो ऊपरी भाग समतल भाग, जो पठार जैसे कि पठार है, जो उसकी जैसे हम किसी पहाड़ में चढ़ते हैं तो सबसे पहले ऊपर जो पठारी भाग आता है, जो समतल होता है, उसी को हम पाट कहते हैं। एक समतल भाग को पाट कहते हैं। ठीक है, तो ये जसपुर सामरी पाट है। ठीक है, फिर ये छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी भाग, जो ये एरिया है जसपुर, छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग जसपुर, तो ये जसपुर फिर बलरामपुर का सामरी क्षेत्र, ये सामरी पाट बोलते नहीं, ये बलरामपुर, ये दक्षिण भाग है बलरामपुर का। तो सामरी पाट का क्षेत्र, वो पूर्वी सरगुजा, ये जो दिख रहा है भाग यहाँ पे सरगुजा, ये पूर्वी सरगुजा यहाँ पे मैन पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पूर्वी सरगुजा मैन पार्ट भाग में फैला हुआ है, और यह जो है ना छोटा नागपुर भाग में फैला हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार के भाग का हिस्सा है। ठीक है, और ये प्रदेश का सबसे ऊंचा क्षेत्र एवं छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। यानी हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचाई वाला स्थान एवं छोटा, यानी जो प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम बनावट देखते हैं, जो इस क्षेत्र की जो बनावट है वो कैसे हुई है। इस क्षेत्र की बनावट डेक्कन ट्रैप से हुई है। ठीक है, ये डेक्कन ट्रैप, और यह खनिज क्या पाया जाता है, जो जसपुर सामरी पार्ट में सबसे ज्यादा क्या खनिज पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र बॉक्साइट के लिए फेमस है, इन्हें प्रसिद्ध है, यहाँ बॉक्साइट का उत्खनन होता है। ठीक है, और स्थलाकृति, जो इस स्थान की जो आकृति है, ये समतल ना होकर नीचे असमतल है, ये सीढ़ीनुमा, एक के बाद एक सीढ़ीनुमा है। ठीक है, जैसे आप मैप में देख रहे हैं, सबसे नीचे जसपुर पार्ट, फिर पंडरा पार्ट, फिर जमीर पार्ट, फिर सामरी सामरी पार्ट सबसे ऊपर में। ठीक है, फिर साइड में मैन पार्ट है। ठीक है, और इसकी जो ढाल है, जो जसपुर सामरी पार्ट की जो ढाल है वो दक्षिण, ये पूर्व जो दिख रहा है आपको, ये दक्षिण, ये इस साइड ढाल है इसका, दक्षिण पूर्व की ओर इसकी ढाल है। ठीक है, ओके। और जो नदियां हैं, यानी जो जसपुर सामरी पार्ट से, ये विभिन्न पार्टों से कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो इससे निकलती है ये पंडरा पार्ट से ईब नदी, मैन पार्ट से मान नदी निकलती है। ठीक है, और फिर शंख डोकी, यानी जो नदियां हैं ईब, मैनी, शंख डोकी, ये नदियां निकलती है। जैसे कि मैन पार्ट से जो नदी निकलती है मांड नदी निकलती है। ठीक है, और जो पंडरा पार्ट से निकलती है ईब नदी। ठीक है, अब यहाँ पे मिट्टी, यहाँ जो मिट्टी है ना लेटेराइट प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र जब समतल होता है ना, तो रीस के कट के वो कुछ लेटेराइट लाल पीली मिट्टी हो जाती है। ठीक है, अब फसल, जैसे कि जसपुर सामरी पार्ट, क्या फसल होती है, सबसे ज्यादा सेब होती है, टमाटर होते हैं, लीची होती है, तंबाकू होता है, चाय पत्ती होता है। ठीक है, तो ये वहां की फसल है। और पार्ट प्रदेश के उपविभाग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है जसपुर पार्ट आता है, पंडरा पार्ट आता है, सामरी पार्ट आता है, मैन पार्ट आता है, जमीर पार्ट आता है, जारंग पार्ट आता है, फिर लहसुन पार्ट भी आता है। ठीक है, और जो जसपुर सामरी पार्ट की जो जलवायु है, यानी वहां किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो वहां उष्णार्ध एवं शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ सबसे ज्यादा वन से आच्छादित होने के कारण पहाड़ियों के कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और अपोहा तंत्र क्या, ये गंगा महानदी का अपोहा तंत्र कहलाती है। ठीक है, याद है। ठीक है, उसके बाद है जसपुर मैन पार्ट का जो एरिया है ना, सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है, इस कारण यहाँ सबसे अधिक ठंडी पड़ती है क्षेत्र है। ठीक है, और जहाँ कृषि 35% होती है, उपज है धान, मक्का, गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली, अलसी। ठीक है, जनसंख्या, जो ये एरिया है जसपुर सामरी पार्ट, ये जो पूरा एरिया है ना, ये आदिवासियों की है। ठीक है, यहाँ जो जनसंख्या है आदिवासियों की अधिक पाई जाती है। ठीक है, ओके। और यहाँ नदियों में जलोढ़ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सामरी पार्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो ये सामरी पार्ट आप जो देख रहे हैं ना,
ये हो गया आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया। जो सामरी पाठ है ना, यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गोरालाटा पाया जाता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर होती है। छत्तीसगढ़ पीएससी यही से क्वेश्चन उठाती है कि छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो वो है, कहाँ है, सामरी पाठ। सामरी पाठ में गोरालाटा 1225 मीटर की ऊंचाई में, ठीक है। अब आपका आता है पंडरा पाठ। पंडरा पाठ क्यों क्यों महत्वपूर्ण है? पंडरा पाठ से ईब नदी निकलती है, ठीक है, ईब ईब जो बाद में जाकर दक्षिण उत्तर, जो ये सबसे बड़ी पार्ट प्रदेश है, जो रायगढ़ महानदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। और उस तीसरा है मांड नदी, यानी जो मैन पार्ट है, मैन पार्ट में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा छोट विस्तृत पार्ट है, जहां से मांड नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद आपका जसपुर पार्ट आता है। जसपुर पार्ट इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और लंबा पार्ट है, ठीक है, जसपुर पार्ट, ठीक है। और इसके नीचे भाग जो उत्तरी रायगढ़ है, ठीक है। तो आप लोग मैप की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एरिया है, तीन का है, सामरी पार्ट, जरमीर पार्ट, पंडरा पार्ट, जारन पार्ट, जसपुर पार्ट, हर पार्ट के एक अपने अपने अलग अलग महत्व है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी पार्ट क्या है? जसपुर पार्ट है, ठीक है। यहाँ से पंडरा पार्ट से ईब नदी निकलती है, सामरी पार्ट से गोरालाटा 1225 मीटर, और मैन पार्ट मांड नदी से निकलती है, ठीक है। अगर आप इतने अपने माइंड में अगर बिठा लेंगे तो क्वेश्चन यहीं से बनना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाती है कि ये नागपुर के पठार का भाग है या नहीं। तो ठीक है, तो जसपुर सामरी पार्ट नागपुर के पठार क्षेत्र का ही एक भाग है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, जसपुर पार्ट सामरी पार्ट में यही सब है, जो मेन है यही है, ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में इतनी, ओके, थैंक यू।